want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution which will secure freedom for both Hindus and Muslims. 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम दिन है। इस दिन बरे सग़ीर के मुसलमानों ने पहली बार कायदे आज़म की क़यादत के अंदर एक अलग मुमलिकत का मुतालबा किया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी ये नहीं चाहते थे कि बरे सग़ीर को तोड़ा जाए, लेकिन वाक़यात ने ऐसा मोड़ लिया कि और कोई चारा बचा नहीं। बरे सग़ीर में जब पहला फ़र्द मुसलमान हुआ तो दरअसल वो एक कौम से निकलकर दूसरी कौम का फ़र्द बन गया और इसी दिन हिंदुस्तान में 2 कौमें बन गई थी, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। हिंदू और मुसलमान की अलहदा कौमियत का यही तसव्वुर मुतालबा पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान का मुतहर्रिक था और यही तसव्वुर 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास के मौके पर एक करारदाद की सूरत में पेश किया गया, जिसको करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है। करारदाद लाहौर का पास होना था कि हिंदू लीडरों और अखबारात ने आसमान सर पर उठा लिया। मिलाप, ट्रिब्यून, परताब और दीगर हिंदू अखबारात ने अगले ही रोज़ करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया। हालांकि करारदाद लाहौर में कहीं भी पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया था। 23 मार्च के तारीख़ी इजलास में शेर बंगाल मौलवी A.K. अब्दुल हक ने करारदाद लाहौर पेश की, जिसकी चौधरी खलीकुज़्ज़मा, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सर अब्दुल्ला हारून, सरदार औरंगज़ेब, नवाब इस्माइल, काजी मोहम्मद ईसा और बेगम मोहम्मद अली जौहर ने तायीद की। करारदाद लाहौर 400 लफ्ज़ और 4 मुख्तसर पैराग्राफ पर मुश्तमिल थी। 23 मार्च का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। 1940 में बरे सग़ीर के मुसलमानों ने अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला किया, जिसमें मुसलमानों के अक्सरियत वाले इलाक़ों पर मुश्तमिल अलहदा वतन के क़याम का मुतालबा शामिल था। बंगाल से लेकर सूबा सरहद और कश्मीर तक के मुस्लिम लीग के कायदीन ने कारकुन कायदे आज़म की क़यादत में इकट्ठे थे। 1857 से 1940 तक बरे सग़ीर के अजीम मुसलमानों ने एक नज़रिए के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन अपने अब्दी असूलों को ना छोड़ा। मुसलमान माशी बदहाली का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना किया। अब वक्त आ गया था कि मुसलमान अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हों और अपनी अहमियत का हिंदुओं और अंग्रेज़ों को एहसास दिलाएं। तो फिर तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक इल्लामा मोहम्मद इकबाल के अज़ीम खुतबा आलाबाद 1930, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मुमलिकत की तजवीज़ पेश की थी, इसके 10 साल बाद अमली जामा पहनाने का दिन आ गया था। अगर अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले जाते तो फिर इक़्तिदार हिंदुओं को ही मिलता और मुसलमान हमेशा हिंदुओं की ग़ुलामी में रहते। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ़ कौमें हैं। दोनों के मज़हब, रहन सहन, सकाफ़त, गर्चे हर शोबा अलग अलग है, तो फिर इनका मिलाप या इकट्ठे रहना नामुमकिन था। बस इसी पस मंज़र में 23 मार्च 1940 को बरे सग़ीर के मुसलमानों को अपने अलग वजूद का एहसास हिंदुओं और अंग्रेज़ों को दिलाना था। यही हमारा 2 कौमी नज़रिया है जिस पर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। बरे सग़ीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए ये दिन बहुत अहम है। अंग्रेज़ और हिंदू साम्राज्य के ख़िलाफ़ एक अज़म का ऐलान, इकबाल के ख्वाब को हकीकत से रोशनास कराने का ऐलान।
شیر بنگال کا نعرہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک علیحدہ ملک کے قیام کا مطالبہ 7 سال کی مسلسل کوششوں سے بے لوث اور بے باک قیادت سے لاکھوں جانوں اور عصمتوں کی قربانیوں سے حاصل ہوا۔ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان 23 مارچ 1940 پاکستان میں ہر سال بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے تاکہ ہم ان عظیم بزرگوں کی قربانیوں کو بھول نہ سکیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔